मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। हमारे साथ बात करने के लिए रालोसपा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा हैं। सर, बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया, क्या ये सरकार 5 साल चलने वाली है? क्योंकि आरजेडी दावा कर रही है कि सरकार जो है वो 5 साल तक नहीं चलेगी। देखिए, अब हम कोई भविष्यवक्ता तो है नहीं कि किसी के भविष्य के बारे में बता दें, लेकिन अभी जो दिख रहा है उसके हिसाब से ऐसा नहीं लगता कि कोई तुरंत कोई कल चुनाव होने जा रहा है। सरकार तो अभी अभी बनी है, सरकार काम करेगी, किस रूप में काम करती है नहीं करती है भविष्य की बात है, लेकिन मुझको ऐसा नहीं लगता कि कोई कल चुनाव होने की बात लोग जो बोल रहे हैं उसमें कोई दम है। कार्यकाल पूरा करेंगे नीतीश कुमार? देखिए, हम कैसे बता दें, कोई व्यक्ति कैसे बता देगा? राजनीति में कभी कुछ होता है, लेकिन अभी कुछ नहीं ऐसा लग रहा है कि कोई कह दे कि कल सरकार जाने वाली है, ऐसा कोई कह दे, मुझको कोई कारण इसका नज़र नहीं आता। आप शुरू से ही राजनीति में दागियों को पसंद नहीं करते, साफ सुथरा छवि भी है आपकी। नीतीश सरकार ने जो कैबिनेट एक्सटेंशन किया है उसमें कई दागियों को मंत्री बना गया, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, अब मुझको नहीं मालूम कि किस पर कौन आरोप है। अगर कुछ ऐसा होगा तो मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए, उनकी जवाबदेही है, उनका जिम्मा है। किसान आंदोलन को लेकर आगे की प्लानिंग क्या है? चौपाल लगा रहे हैं आपके पार्टी के नेता, लेकिन इसके आगे क्या? नहीं, अभी तो इस महीना भर चौपाल का ही कार्यक्रम है। अब इस महीना के बाद जब कार्यक्रम का समापन होगा फिर हम आपस में राय करेंगे कि क्या आगे करना है। बजट सत्र आने वाला है बिहार विधानसभा का, कितनी उम्मीदें हैं नीतीश सरकार से कि वो एजुकेशन के सेक्टर में जो आपका मुद्दा रहा है उसको लेकर काम होगा? क्योंकि लगातार कई राउंड की बैठकें भी हुई हैं, जाहिर तौर पर मुद्दों को लेकर भी बात हुई होंगी, तो लगता है कि शिक्षा को लेकर नीतीश सरकार इस बजट में कुछ बड़ा करने वाली है? देखिए, जब से नीतीश जी की सरकार है अलग अलग क्षेत्रों में काम हुए हैं, लेकिन बहुत सारा सेक्टर है जिसमें काम बहुत करने की ज़रूरत है, और उसमें एक शिक्षा स्वास्थ्य भी है। जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री जी को अब इन विषयों पर ध्यान देना चाहिए। आपकी कई राउंड की बैठकें हुई, तो क्या आपने शिक्षा को लेकर सीएम नीतीश कुमार से अवगत करवाया है? देखिए, उस बैठक में क्या हुआ कि मुझसे ज़्यादा तो आप ही लोग बताते रहे हैं, इसलिए उसके बारे में मुझको बोलने की बहुत ज़रूरत है नहीं। एक सवाल है कि AIMIM के 5 विधायकों ने मुलाकात की थी हाल ही में सीएम नीतीश कुमार के। जब विधायकों ने मुलाकात करके निकला तो हमसे बातचीत में कहा कि हम अपनी समस्याओं को लेकर सीएम नीतीश कुमार से मिले हैं और उम्मीद है कि वो समस्याएं सुलझेंगे। तो क्या आपने समस्याएं नहीं बताई? अपने क्षेत्र के जंदाहा में रहते हैं, वहाँ भी कई दिखते हैं स्कूल को लेकर। भैया, रोज़ तो हम लोग समस्या ही बता रहे हैं, विपक्ष की भूमिका निभाते हुए रोज़ तो बिहार भर में या देश भर में जो समस्या हम लोग बताते ही रहते हैं, लेकिन स्पेसिफिक किसी समस्या के बारे में कभी बात उस रूप में होगी तो हम बताएंगे आपको। अच्छा, किसान चौपाल के लोग, एक सवाल मेरे जहन में, आप गांव से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कार्यकर्ता हो चाहे हो ज़मीनी स्तर पर जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है इस चौपाल के माध्यम से बिहार के किसान कनेक्ट कर पा रहे हैं? देखिए, कनेक्ट करने की बात अपनी जगह है, आखिर क्या इशू है इस बात की जानकारी लोगों तक होनी चाहिए। कई बार हम ऐसा देखते हैं कि देश भर में कोई आंदोलन शुरू हो जाता है और जिस मुद्दा को लेकर आंदोलन होता है उस मुद्दा के बारे में लोगों को पता ही नहीं होता कि आखिर मुद्दा है क्या। जो पक्ष में लोग खड़े होते हैं उनको भी नहीं मालूम होता है, जो विपक्ष में लोग खड़े होते हैं उनको भी नहीं मालूम होता है। तो हमारी जवाबदेही है कि यह जो मुद्दा है किसानों से संबंधित, इसकी जानकारी आम किसानों तक पहुंचाई जाए और उसी मकसद से हमारा कार्यक्रम। नरेंद्र मोदी लगातार 2-3 दिनों से संसद में किसान आंदोलन और किसान विधेयक बिल जो है उसको लेकर बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं किसानों को ज़रूरत ही नहीं है डरने की, झूठ मूठ के। आपने भी वो भाषण सुना तो क्लियर तो खुद देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। भैया, वो तो पहले से बोल रहे हैं, कोई नई बात तो संसद में उन्होंने कही नहीं है। जब कानून उन्होंने बनाया है तो उसके पक्ष में तर्क तो उनके होंगे ही, लेकिन किसान किस रूप में देख रहा है, किसान को लाभ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है या नुकसान दिख रहा है, किसान लोग तो बता रहे हैं, उनकी बात को सुनना चाहिए। आखिरी सवाल है मेरा कि 3 बार आपने मुलाकात की सीएम नीतीश कुमार के। मुलाकात के बाद पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा ये तेज हो गई थी कि आप एजुकेशन मिनिस्टर बनने वाले हैं। ऐसा क्या हुआ कि बातचीत मुकाम पर नहीं पहुंच पाई? भैया, आप ही लोग तो, हम तो बार बार जब यहाँ उतरे हैं तब आपसे मुलाकात हुई है, आपसे क्या और बाकी लोगों से भी। चर्चाएं कहाँ और से निकल चर्चा आप लोगों से शुरू हुई, चर्चा की शुरुआत आप लोगों ने की, और हम उस दिन भी कह रहे थे कि चर्चा आप लोग कर रहे हैं
और जब मामला का पटाक्षेप होगा तो आप ही लोग कहिएगा कि दाल नहीं गली। तो वह स्टेज तो आ गया। तो हमने जो कुछ भी आपसे उस वक्त कहा था, मेरी बात तो सच साबित हुई। आगे भी मुलाकात करते रहेंगे। अब मुलाकात मुख्यमंत्री हैं और हम लोग बिहार के लोग हैं, स्वाभाविक रूप से कोई इशू होगा तो मिलेंगे। लेकिन किसी से हम प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं आवश्यकता पड़ने पर। लेकिन सॉफ्ट हो गए आप सीएम नीतीश कुमार पर। भैया अभी चुनाव हुआ है, थोड़ा मौका तो काम करने का नई सरकार को देना चाहिए ना, उसके बाद बाकी बातें होंगी। हम लोग तो विपक्ष में हैं और कर ही रहे हैं, लेकिन अभी सरकार अभी मैंडेट लोगों ने फिर से दिया है ना नीतीश जी को, तो अभी से अगर सीधे विरोध पर उतर जाया जाए तो जनता ने जो मैंडेट दिया उसका अपमान होगा ना। कुछ तो मौका दीजिएगा ना, काम करने दीजिए, नहीं काम होगा तो फिर बात होगी। चलिए, ये थे रालोसपा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।